हेलो एवरीवन, आज बनाएंगे नॉन फ्राई स्टीम दही भल्ले या दही वड़े। वीडियो एंड तक देखें तभी सारे टिप्स पता चलेंगे कि भल्ले सॉफ्ट और स्पॉन्जी कैसे बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो स्टीम भल्ले बनाने के लिए सबसे पहले हाफ कप धुली उड़द की दाल और हाफ कप धुली मूंग की दाल को अच्छे से वॉश करके 5 से 6 घंटे या ओवरनाइट सोक करने के लिए रख दें। आप चाहें तो सिर्फ उड़द की दाल से भी भल्ले बना सकते हैं, लेकिन मूंग की दाल ऐड करने से भल्ले हल्के बनेंगे, खाने के बाद हैवी फील नहीं होगा। तो इन्हें मैंने पहले ही सोक करके रख दिया था, ये ऑलरेडी सोक्ड हैं। अब इनका सारा पानी निकाल देंगे और अब एक मिक्सर ग्राइंडर में पहले धुली उड़द की दाल पीसेंगे बिना पानी डाले, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो 1 से 2 टेबलस्पून पानी डाल सकते हैं। तो ये पिस गई है, इसे एक बोल में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं ये कितनी थिक पिसी है। और अब इसी जार में मूंग की दाल डालकर भी पीस कर तैयार कर लेंगे और सेम ज़रूरत हो तो 1 से 2 टेबलस्पून पानी डाल सकते हैं। तो ये भी पिस गई है, इसे भी सेम बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और अब इन्हें 5 से 6 मिनट हाथ से फेंटेंगे। आप चाहें तो स्पून से भी फेंट सकते हैं, लेकिन अच्छे रिजल्ट हाथ से ही आते हैं। तो इन्हें फेंटने से ये साइज़ में डबल हो जाएंगी और इनका कलर भी वाइट से हल्का चेंज हो जाएगा। तो इन्हें एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे। तो इस तरह से फेंटने से भल्ले सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेंगे। तो ये काफ़ी अच्छे से फिट गया है। चेक करते हैं थोड़े से पानी में, इस तरह बैटर डालकर देखेंगे। अगर बैटर डालते ही बैटर पानी में ऊपर तैरने लगे तो बैटर परफेक्टली फिट चुका है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हरी मिर्च फाइन चॉप्ड और 1 टीस्पून फाइन चॉप्ड अदरक। मिक्स करेंगे अच्छे से। अब इस तरह का इडली स्टैंड लेंगे, इन्हें ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि भल्ले इनमें से निकालना इजी हो। अगर आपके पास इस तरह का स्टैंड ना हो तो आप छोटी छोटी स्टील की कटोरियों में भी भल्लों को स्टीम कर सकते हैं। और सब सेट होने के बाद लास्ट में डालेंगे 1 टीस्पून इनो और मिक्स करेंगे अच्छे से। अब इनमें बैटर डालेंगे, बहुत ज़्यादा ऊपर तक फिल ना करें क्योंकि ये फूलेंगे भी। आप चाहें तो इन्हें बिल्कुल भल्लों की शेप में, यानी हाथ से थोड़ा थोड़ा बैटर पकौड़ों की तरह इसमें रखते जाएंगे तो ये जैसे फ्राई भल्ले बनते हैं बिल्कुल उसकी तरह देखने में लगेंगे। और छोटी छोटी कटोरियों में भी भल्लों को स्टीम कर सकते हैं। अब इडली मेकर में थोड़ा पानी डालेंगे और सांचे को इसमें रखेंगे। अगर आपके पास इस तरह का इडली मेकर ना हो तो इन्हें बड़े पतीले में थोड़ा पानी डालकर नीचे कोई स्टैंड रखकर उसके ऊपर प्लेट रख दें और छोटी छोटी कटोरियों में भी भल्लों को स्टीम कर सकते हैं। तो बस अब 10 से 12 मिनट मीडियम फ्लेम पर इन्हें स्टीम में पकने देंगे। जब तक भल्ले स्टीम हो रहे हैं तब तक इसके साथ अमचूर की इंस्टेंट चटनी बनाएंगे। तो एक बोल में 2 टेबलस्पून अमचूर पाउडर लेंगे, इसी के साथ डालेंगे 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून सौंठ पाउडर, 1 टीस्पून सौंफ पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून काला नमक और 1/4 टीस्पून नॉर्मल नमक। अब एक पैन में डालेंगे 1.5 कप पानी और 1 कप चीनी। चीनी को हाई फ्लेम पर घुलने तक पकाएंगे। तो चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब फ्लेम लो करेंगे और थोड़ा थोड़ा करते हुए मसाला डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे ताकि लंप ना पड़े। मिक्स करने के बाद मीडियम टू हाई फ्लेम पर चटनी के थोड़ा थिक होने तक कंटिन्यूस चलाते हुए पकाएंगे। 13 से 14 मिनट लग जाएंगे। तो कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बस इतना ही थिक रखेंगे, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे क्योंकि ठंडी होने के बाद ये थोड़ी गाढ़ी भी होती है। तो गैस बंद करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो इधर भल्ले भी स्टीम में हो गए हैं, इन्हें इस तरह से डीमोल्ड करेंगे। अब एक बोल में हल्का गुनगुना 1 लीटर पानी लेंगे, इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग और 1 टीस्पून नमक। और अब भल्लों को इसमें डालेंगे और अब इसे इस तरह गहरी प्लेट या किसी बड़े कटोरे से प्रेस करते हुए ढक दें। कम से कम 15 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए सोक कर सकते हैं। तो 15 मिनट हो गए हैं, ये देखिए कितने स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। अब सारे भल्लों को हल्के हल्के हाथों से निचोड़ लेंगे। तो अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो एक प्लेट में भल्ले रखेंगे, इस पर दही पोर करेंगे, अच्छे से कवर हो जाए इतनी दही डालेंगे।
तो अब इसके ऊपर धनिया की चटनी डालेंगे, फिर मीठी चटनी जो हमने अभी बनाई है, इसके ऊपर चाट मसाला। तो दही, चटनी, चाट मसाले और अमचूर की चटनी की जगह अगर आप इमली की चटनी बनाना चाहते हैं तो इनकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां से देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी मैं, वहां से भी आप देख सकते हैं। और थोड़े से सेव स्प्रिंकल करेंगे। अनार के दाने हो तो डालें, नहीं हो तो स्किप भी कर सकते हैं। और लास्ट में अदरक के जुलियंस रखेंगे। आप चाहें तो साथ में चुकंदर के जुलियंस भी रख सकते हैं। तो हमारी टेस्टी नॉन फ्राई स्टीम भल्ले बनकर तैयार हैं। ट्राई करें ये रेसिपी और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इसे बनाएं और एंजॉय